चीज बताते हैं, लगातार चलेगा समांतर से। जैसे कि 2 का पहाड़ा होता है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो इसमें क्या है, समान अंतर है। समान अंतर क्या है, 2 में 2 जोड़ते हैं तब होता है 4, है ना। 4 में 2 जोड़ते हैं तो होता है 6 होता है, और 6 में 2 जोड़ते हैं तब होता है 8, और 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा। 3 जोड़ेंगे तब 3 में तो नहीं होगा, तो 2 ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, सब में क्या है, 2-2 का जोड़ा लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक जैसा है सब, है ना। तो इसी आधार पे ये समांतर को आपको बना करके बताना है। पहले हम बताते हैं कि आता क्या है। इसमें आता है एक A, एक आता है D, एक आता है N, एक आता है AN, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही आएगा, बाकी और आगे बढ़ेगा, देखते रहो यहाँ, ठीक है। तो A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है प्रथम पद, D का मतलब होता है सार्व अंतर, ठीक है। और N का मतलब क्या होता है, N का मतलब पदों की संख्या। देखो A बराबर हो गया प्रथम पद, D बराबर हो गया, रे यहाँ देखो, A बराबर हो गया प्रथम पद, D बराबर सार्वंतर, N बराबर हो गया पदों की संख्या, ठीक है। और AN बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। इसका जो मेन फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 गुने D, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ये व्यापक रूप में जो इसका सीरीज बनाते हैं, सीरीज किस आधार पे बनाते हैं, पहला होता है A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम पद जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से लिखते जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 से लेकर के 5 पद हमको बनाना है, तो किस आधार पे हम बनाएंगे, तो बनाने के लिए A का मतलब A ही होता है और A2, ठीक है, यानी कि दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A को और D को जोड़ेंगे, यानी कि प्रथम पद को और सार्वंतर को हम जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A3 का मतलब है कि A प्लस 2D, यानी कि प्रथम पद 2 गुने सार्वंतर, इसको जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। इसी तरह से A प्लस 3D, A प्लस 4D, यानी कि यहाँ पे जितना भी पद निकालना होगा ना, इसे एक पीछे यहाँ पे लिखना, ठीक है, यानी कि A प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 और D हो गया। इसी आधार पे जैसे कि हमको कहेगा कि A का 99, ये जो है 99वां पद वो क्या होगा, जिसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस कितना होगा, 99 से एक कम, 99 से एक कम क्या होगा, 98, तो 98D होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी आधार पे सब निकल जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो। AP में कौन है कौन नहीं है, ये चीज़ जानने के लिए क्या करना होता है, एक फार्मूला के माध्यम से निकालना पड़ता है कि वो AP में है कि नहीं है, ठीक है। AP की जानकारी के लिए क्या करना है, जैसे कि हम लिख लिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का मतलब हम पहले बता दिए कि एक समान होना चाहिए, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। इसी तरह से जहाँ तक जाना चाहे वो जा सकता है। यहाँ देखो, तो पहला हम इसको मान लेते हैं ये A1 है, पहला पद ये हो गया प्रथम पद, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, इसी तरह से A6, A7, A8, ठीक है, जहाँ तक जाना चाहे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो AP में नहीं है कि क्या बोलते हैं, AP में है कि नहीं है, यह जानने के लिए क्या करना है आपको कि D का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। D का मतलब होता है सार्वंतर, D का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, यानी कि पहला पद और दूसरे पद के बीच में जो अंतर दिया गया है वह अंतर कितना है, ठीक है, उसकी जानकारी हमको निकालना है। तो D बराबर फॉर्मूला में हम लिखते हैं इसमें कि अगला पद में से क्या करते हैं, पिछले पद को घटा देते हैं। अगला पद में से क्या करते हैं, पिछले पद को घटा देते हैं। तो अगला पद कौन सा है, जैसे कि ये A2 है, A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी दूसरे में से पहले को घटाएंगे।
भाग नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 में से A1 को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या लिखा हुआ है, 4 है, और इसमें से घटाना क्या है, पहला पद 2 है, तो कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो घूमने दो उसको भी, 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये किसी भी तरीके से हम डी का मान यदि पहला निकाल लिए हैं तो इसके आधार पे हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है, इस जानकारी के लिए हमको कम से कम 2 को निकालना पड़ेगा डी का मान, यानी 2 बार सर्वांतर का मान निकालना पड़ेगा। चाहे किसी का भी मान लिखा है, ए से लेकर के A5 तक का मान दिया हुआ है, किसी को भी लेकर के हम डी का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा कोई भी यदि निकालें तो डी बराबर, अब मान लो कि A3 में से A2 को घटा देते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद क्या है मेरे पास, तीसरा पद क्या है, 6 है, तो तीसरा पद 6 है, इसमें से दूसरा पद क्या है, 4 है, तो 4 इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, 6 में से 4 गया तो 2। अब देखिए 2 यहाँ पे भी आया है, 2 यहाँ पे भी आया है, दोनों में 2 और 2 है, तो दोनों में 2 और 2 है, इसका मतलब है कि यह जो है सवाल जो दिया गया है, यह सवाल कहाँ है, एपी में है, ठीक है। यदि दोनों में 2 और 2 का बराबर नहीं आता तो वह क्या होता, एपी में नहीं होता, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये एपी वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मान लिया जाए कि 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, तो यह एपी में है कि नहीं है वो बताना है, एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना ही लिख के देगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, इस आधार पे दे दिया। अब इसमें बताया जाएगा कि ये एपी में है कि नहीं है वो बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसमें क्या करना कि ए का मान निकालना, तो ए का मान क्या होगा, 3 होगा, पहला पद प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और पहला पद तो बात बराबर ही है, ये 3 हो गया। इसके बाद क्या है, पहला पद निकल गया, दूसरा तीसरा हमको खोजना नहीं है, अभी हमको बस लिख देना है। जैसे ये हो गया A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 4 तक लिख दिए हैं। अब इसमें क्या है कि हमको डी का मान निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। हम क्या बोले यहाँ पे कि अगले पद में से पिछले पद को घटाना है, उसी आधार पे यहाँ दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो क्या होगा, 5 है, 5 में से ये 5 दूसरा पद है और 3 पहला पद, 5 में से 3 गया तो कितना होगा, 2 होगा। इसी हिसाब से एक बार और निकालना पड़ेगा एपी है कि नहीं उसकी जानकारी के लिए। तो डी बराबर में क्या करते हैं, A4 में से A3 को घटा देते हैं, तो डी बराबर क्या होगा, 9 में से 7 गया तो डी बराबर क्या होगा, 9 में 7 गया तो 2, यानी कि ये भी क्या है, एपी में है, ठीक है। तो इस आधार पे ये बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।